दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भूतिया हॉस्टल। रमेश, मेरा परिवार वडोदरा में रहता है, पर मुझे इस शहर में कोई रुचि नहीं थी। मैं दिल्ली में रहना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं घर वालों से अनुमति लेके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली आ गया। वहाँ पर मैं 2 दिनों तक होटल में रुका और तीसरे दिन दिल्ली पश्चिम में एक अच्छे से बॉयज़ हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वह हॉस्टल 4 मंजिल वाली इमारत का था। हर एक मंजिल पर 15 कमरे थे। उसमें से मुझे दूसरी मंजिल पर 25वें नंबर कमरा मिला था। उस वर्ष हॉस्टल में नए साल की एडमिशन बस शुरू ही हुई थी और मैं वहां दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा वहां 4 लोग और रहते थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैंने सुबह 11 बजे के आसपास अपना सामान होटल से वहां शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए सामान रखने के तुरंत बाद सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज़ से टूटी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैं नींद में ही जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी और सफ़ेद कुर्ता पहने एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लगी थी। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत ही कैंटीन में जा पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने कहा, आज कैंटीन में खाना नहीं बना है, दोपहर का खाना बाहर से मंगवाकर आपके कमरे में पहुंचाया जाएगा। यह सुनकर मैं उन लोगों पर चढ़ गया और गुस्से में बोला, अगर कमरे में ही खाना पहुंचवाना था तो लड़के को क्यों भिजवाया? मेरी नींद खराब करके नीचे क्यों बुलवाया? वो बोले, हमने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने कहा कि फिर वह हाफ चड्डी वाला सफ़ेद कुर्ते में कौन आया था? तुम्हारा भूत? वो बोले, आपको तो कोई वहम हुआ होगा, यहाँ तो आपके साथ किसी ने मजाक किया है। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया, पर मेरे दिमाग में वह लड़का छप चुका था। मैंने सोचा कि अगली बार वो दिखेगा तो कंटाप बजाए बिना छोड़ूंगा नहीं उसको। उसके बाद वापस बेड पे लेटते ही मेरी आंख लग गई और लगभग 15 मिनट बाद नींद में ही मेरे कान पर किसी ने जोर से कंटाप बजा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा और अपना कान और गाल सहलाने लगा। सच में उस वक्त बहुत कसकर लगी थी। मैंने आसपास बेड के नीचे, अलमारी में सब जगह देख लिया, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी और दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर जब 1:15 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया तब वह मुझे खाने की थाली देते हुए बोला, साहब, आपका गाल इतना लाल क्यों है? मैंने उससे थाली लेकर मेज पर रख दी और भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल थोड़ा सूजा हुआ था, जैसे कि अभी अभी किसी ने लपड़ मारा हो। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी। सोचा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और गाल पर किसी कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे केवल 15 मिनट लगे थे। कमरे में फैली हुई खाने की खुशबू से लग रहा था कि आज दावत में मटन बना है। मैंने खाना खाने के लिए उस थाली पर से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियां बीच में से खाई हुई थी और मटन के पीस की जगह सिर्फ हड्डियां थी। पूरे मांस किसी ने खा लिया था। उस वक्त मैं इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरे कैंटीन का स्टाफ मेरे कमरे में इकट्ठा हो गया था। मैंने कैंटीन के मैनेजर को थाली में हड्डियां और रोटियां दिखाई तो वह फटी आंखों से देखता रह गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने अपने लोगों से खाने की एक और थाली मंगवा दी और मुझसे माफ़ी मांगकर अपने सिर को खुजाते खुजाते वहां से चला गया। दोपहर का खाना खाकर मैं कुछ जरूरी चीज़ें लेने बाजार चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद कमरे में जाने से पहले मैं कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना कमरे में ही भिजवाओगे या फिर मुझे नीचे आना होगा। मैनेजर ने कहा, कैंटीन शुरू हो गई है और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर 8 बजे कैंटीन में आ जाइए। मैं भी ठीक समय पर कैंटीन पे पहुंच गया और कैंटीन स्टाफ के साथ खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया वह सब भी हॉस्टल में नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। खाना खत्म करके मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने दरवाज़ा खिड़की सब ठीक से बंद कर लिए और तुरंत ही सो गया। उसके कुछ समय बाद ही फिर से किसी ने नींद में मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दिया, लेकिन इस बार ज़्यादा गुस्से में मारा था। मेरा कान और गाल सुन हो गए थे। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार वह अंदर से बंद कमरा खाली नहीं था। खिड़की के कांच से आ रही पीली रोशनी में काफ़ी साफ दिख रहा था। वही सफ़ेद कुर्ते वाला लड़का मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। यह एक भूत है, यह समझने में मुझे देर नहीं। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी रात है। मैं बस उसकी तरफ देखता रहा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगारे जैसी लाल लाल चमकती आंखें देखकर मैंने उसी वक्त बिस्तर गीला कर दिया था। वह भूत सिर्फ एक लाइन बोला, मेरे कमरे से निकल जाओ। इतना कहकर भागते हुए बंद दरवाजे से पार निकल गया। उसके वहां से जाते ही मैंने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला और बिना आवाज़ के सीधा कैंटीन में गया। वहां पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। वार्डन ने मेरी हालत देखते हुए कुर्सी पर बैठाकर मुझे पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक मुझे बोले, हमें पता था तुम क्या बात करने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, इसलिए तुम पहले वो सुनो जो हम तुम्हें बताने वाले हैं। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वह बोलने लगे, यह एक पुराना स्टाफ कल आने वाला है और अभी मौजूद स्टाफ नया
जो कि हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले उस कमरे में सोनू नाम का लड़का रहता था। किसी अनजान कारणवश उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से आज तक उसका भूत वहीं भटक रहा है। उसके मरने के बाद कमरा नंबर 25 में हमें 2-3 बार भूत प्रेत की घटना हुई। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे और नए स्टाफ को यहाँ के कायदे कानून पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूता कमरे की चाबी सौंप दी। फिर वार्डन ने कहा कि सोनू की प्रेत आत्मा ने आज तक किसी दूसरे कमरे में रहने वालों को कभी तंग नहीं किया है। उसे सिर्फ कमरा नंबर 25 से ही मतलब है। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठा था। फिर हॉस्टल मालिक ने मुझे समझाया, तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सामान नीचे की मंजिल पर अभी के अभी रखवा देता हूँ। वह प्रेत आत्मा तुम्हें वापस तंग नहीं करेगी। हॉस्टल के मालिक का विनम्र जवाब देकर मैं कुछ और नहीं बोल सका। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में 3 साल तक रहा और इसके बाद सोनू की आत्मा ने ना तो मुझे और ना ही और किसी वहाँ पर रहने वाले बच्चे को कभी परेशान किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।